देखिए, अभी तक मैंने आपको जो बुक कराई हैं सारी कैश बुक, जैसे लास्ट चैप्टर आपका कैश बुक का था, जिसमें हम सारी कैश की एंट्री करते थे कैश बुक के अंदर। परचेज बुक बनाई हमने जिसमें हम खाली क्रेडिट परचेज की एंट्री करते थे। सेल बुक बनाई जिसमें हमने खाली क्रेडिट सेल की एंट्री करते थे। तो ऐसे ही परचेज रिटर्न में एक जो गुड्स आपने परचेज किया उसको वापस करने की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में करते थे। ऐसे सेल रिटर्न बुक में सेल वापस, जब गुड्स वापस आता था उसकी एंट्री करते थे। तो फिर इसके बाद जब हम सब डिवीज़न कर देते हैं जर्नल का अलग अलग बुक्स के अंदर, तो जर्नल जो है ना आपकी वो एक छोटी सी बुक बन के रह जाता है, ओनली स्टूडियो बुक, जिसके अंदर केवल वही ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं जो आपकी किसी बुक में नहीं आती, यानी किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती। इस केस में जो जर्नल को हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। देखिए, हमने पहले चैप्टर जर्नल, अगर बिजनेस आपका छोटा है फिर तो जनरल से काम चल जाता है, सारी एंट्री हम जनरल में कर देते हैं। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो जनरल के साथ साथ हमें सब्सिडरी बुक्स लगानी पड़ती है, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो फिर जनरल के अंदर वो ट्रांजेक्शन आती हैं जो किसी बुक में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है क्रेडिट में, मशीनरी किस में परचेज़ किया? क्रेडिट में। तो कोई मशीनरी सेट्स होता है और क्रेडिट में खरीदा ना, तो एंट्री आपकी कैश बुक में आएगी क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। ना आपकी एंट्री परचेज बुक में आएगी क्योंकि आपने गुड्स नहीं खरीदा, सेट्स खरीदा हुआ है क्रेडिट में। ना आपकी एंट्री सेल बुक में जाएगी। इसलिए फिर उसको एंट्री को, जो परचेज और मशीनरी है, जो आपका सेट्स है, इसकी एंट्री कहाँ करते हैं? हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। तो अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी जनरल प्रॉपर में आती हैं जो हम इसके अंदर एंट्री करते हैं? तो ओपनिंग एंट्री जो स्टार्टिंग की होती है ना, जो जनरल में भी हमने कराई थी एंट्री, आपको ओपनिंग एंट्री बताई थी। एक क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं जो अब आगे आप सीख जाओगे जब करोगे, चाहे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे ना, इंक्रीज कर चैप्टर को बढ़ाओगे आगे, जब अगले चैप्टर आएंगे, फाइनल अकाउंट आएंगे, वहाँ पे हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है। कुछ ट्रांसफ़र एंट्री है, जैसे हमने कोई ड्राइंग का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है, ये भी आगे फाइनल अकाउंट्स में आप सीखोगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, जैसे ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये तो आपने एंट्री की है जनरल में भी। तो एंट्री भी किसी बुक में नहीं आती, तो इसको हम कहाँ डालते हैं? जनरल प्रॉपर में। कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती हैं, कुछ मिसलेनियस एंट्री होती है, जैसे हमने कोई एसेट्स खरीदा क्रेडिट में, अभी बता रहा था आपको, या कोई एसेट्स बेचा क्रेडिट में, या कोई बैड डेट्स की एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड, बी पी इशूड, endorsement of BR to a creditor, dishonor of BR, cancellation of BP, goods taken by the proprietor for personal use, goods given away as charity, abnormal loss of stock। अब ये जितनी भी एंट्रीज आपकी बचेंगी, ये सब एंट्री कहाँ होती हैं? जर्नल प्रॉपर में होती हैं। ये इसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर एक ही बात है। तो इसको आप थोड़ा याद रखें, मीनिंग इसका थोड़ा याद कर लेंगे कि जब जर्नल का सब डिवीज़न हो जाता है अलग अलग बुक्स के अंदर, तो जर्नल एक बहुत ही छोटी सी बुक बन के रह जाता है। इसके अंदर वही ट्रांजेक्शन होती हैं जो किसी बुक में नहीं होती, तो उसको हम कहाँ कहाँ डालते हैं? जनरल प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ ट्रांजेक्शन अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। कहते हैं रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मैसर्स मुकेश ट्रेडर्स। तो ऊपर हम डालेंगे जनरल ऑफ प्रॉपर बनाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री। जैसे सतीश, हमने उससे 50,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कितने परसेंट मिले? 40% मिले फुल एंड फाइनल पेमेंट में। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूँ पूरी, तो आपके सामने पीछे एंट्री हमने की थी कि कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब कैश वाली एंट्री तो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन जो बाकी 60% नहीं मिलेगा उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। तो केवल वही एंट्री आप इसके अंदर शो करेंगे जो आपकी कैश की एंट्री नहीं है। कैश की एंट्री तो कैश बुक ले जाएगा, बाकी एंट्री आपकी यहाँ रह जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, ऐसे बना देना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू सुनील, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। लेकिन जो कैश वाली एंट्री वो कैश बुक में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो खाली बैड डेट्स की एंट्री यहाँ शो करेंगे, क्योंकि एंट्री ये किसी बुक में नहीं होती, तो जनरल प्रॉपर में आएगी। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नरेशन बिल्कुल वैसे ही डालनी जैसे पहले आप डालते थे, और 60% डालना 30,000, क्योंकि जो 40% वाली एंट्री है वो आपकी कैश बुक में चली जाएगी, वो कैश की ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट एंट्री है, एक ओल्ड मशीनरी है, हमने सोल्ड किया कैलाश को, 10,000 ओन, क्या लिखा हुआ? क्रेडिट। अब क्रेडिट में बेची तो एंट्री किसी बुक में नहीं जाएगी, सेट्स बेचा ना क्रेडिट में, तो एंट्री कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में। तो एंट्री बन जाएगी कैलाश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैलाश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये आपकी डेट आएगी March 10। तो अमाउंट आप एक का बन गया आपका 10,000, तो यहाँ भी 10,000 डालेंगे, यहाँ भी हम 10,000 डालेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? दोबारा था ना, कैश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी देंगे ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट,
ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने मशीनरी सोल्ड की, किस में सोल्ड करी है, क्रेडिट में सोल्ड करी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है, प्रोपाइटर ने विड्रू किया है पर्सनल, उसके लिए कैश कितना निकाला 10,000, कैश वाली एंट्री तो कैश बुक ले जाएगा। इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो कैश बुक में जाएगी बाय ड्रॉइंग करके, लेकिन गुड्स निकाला उसकी एंट्री आप यहाँ करोगे। गुड्स निकालने की एंट्री क्या होती है, अगर गुड्स पर्सनल यूज़ के निकाले तो एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये डालेंगे मार्च 12, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा, इसके अंदर जो निकाला है गुड्स आपने 4,000 का, तो यहाँ भी 4,000 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 4,000 आएगा, यानी देंगे गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। लेकिन जो ड्रॉइंग टू कैश वाली एंट्री है वो कैश बुक में चली जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स 40,000 का डिस्ट्रॉय बाय क्या हो गया, फायर हो गया, तो इसकी एंट्री भी खाली जनरल इसी में जाएगी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये आपने पहले भी एंट्री करते थे, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, तो क्या आएगा परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री करेंगे यहाँ पे हम। तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो ये आपका अमाउंट हो गया इसमें 40,000, यहाँ भी 40,000 डालेंगे, यहाँ भी कितना डालेंगे 40,000 डालेंगे, तो एंट्री क्या बनी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, यानी देंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स हमारा आग से डिस्ट्रॉय हो गया, ये एंट्री डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया 25,000, तो ये अब एंट्री यहाँ करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर मार्च 20, एक एंट्री पहले, ये भी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, तो 25,000 आ जाएगा यहाँ, यहाँ भी 25,000 डाल देना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ये भी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी, ये किसी बुक में नहीं जाती है। नेक्स्ट एंट्री एक बीआर था 10,000, हमने एंडोर्स किया किसको, मिस्टर मेहता को, तो मेहता को बीआर आपका देखो जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मेहता के पास, मेहता रिसीवर हो गया, बीआर आपका वो है एसेट्स है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो मेहता डेबिट टू बीआर, मार्च 22 करेंगे एंट्री, मेहता डेबिट टू बीआर अकाउंट, ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में जाएगी, यानी देखिए बीआर एंडोर्स टू मेहता, बीआर एंडोर्स टू क्या होगा मेहता, तो अमाउंट आपका हो जाएगा इसके अंदर है 10,000, यहाँ भी 10,000 आएगा, यहाँ भी 10,000 आएगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे दोबारा, तो मेहता डेबिट टू बीआर अकाउंट, फिर बीआर एंडोर्स टू मेहता, बीआर एंडोर्स टू मेहता, ये भी एंट्री कहाँ जाएगी जनरल प्रॉपर में जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है कि एक वेजिस आउटस्टैंडिंग थी 15,000, आउटस्टैंडिंग की एंट्री आपको आती है, एडजस्टमेंट एंट्री है, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस, ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में, वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट, यानी देंगे फॉर वेजिस आउटस्टैंडिंग, तो अमाउंट आपका बनेगा इसके अंदर 15,000, यहाँ भी 15,000 आएगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस। ऐसी एक एंट्री और आ रही है इंश्योरेंस प्रीपेड है एट द एंड ऑफ द ईयर, अब प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, तो एंट्री अमाउंट आपको दे रखा 2,000, तो 2,000 यहाँ पे आ रही है। तो ये एंट्री वो है जो आपकी किसी बुक में नहीं जाती हैं, वो हम कहाँ डालते हैं जनरल प्रॉपर में। और भी काफ़ी एंट्रीज हैं, जैसे बेड डेट्स की एंट्री है, बेड बीआर को मिला है, बीपी को इशूड करा है हमने, ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री है, तो ये आपने कहाँ डालनी है जनरल प्रॉपर में। लेकिन अगर जो कैश वाली एंट्री है, जैसे इसमें कैश आ रहा था 40% हो जाएगी कैश बुक में, इसमें भी कैश वाली एंट्री थी बीच में, वो भी एंट्री कैश बुक में जाएगी, तो बस वो कैश वाली एंट्री कैश बुक में ले जाना,
अगर कोई गुड्स क्रेडिट में खरीदेगा तो परचेज बुक में डाल देना, गुड्स से क्रेडिट में सेल करोगे तो सेल बुक में आएगा। तो एक क्वेश्चन आगे और देखना है, क्वेश्चन आपका है 10th क्वेश्चन। कहते हैं मेंशन द सब्सिडरी बुक्स, आपने सब्सिडरी बुक्स का नाम बताना है जिसके अंदर आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे और रीज़न बताते हो। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अब बताना है किस बुक में जाएगी एंट्री। अब ये असेट्स खरीदा, क्रेडिट में खरीदा एसेट्स, अब ना तो ये आपकी कैश बुक में जाती, ना आपकी परचेज बुक में जाती, ना आपकी सेल बुक में जाती, तो ये कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। तो इसको बोलना जर्नल प्रॉपर में एंट्री जाएगी। बस आपको बताना है किस बुक में एंट्री जाएगी, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट में खरीदा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये एंट्री सेल बुक में जाएगी, इसको सेल बुक में लेके जाना। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अब डेटर हमें वापस करें तो एंट्री कौन सी बुक में जाएगी, सेल रिटर्न बुक में जाएगी। कहाँ जाएगी, सेल रिटर्न बुक में। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट ये परचेज बुक की एंट्री है कि हमने गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा, तो परचेज बुक में लेके जाना। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपकी जनरल प्रॉपर में, एंट्री किसी बुक में नहीं जाएगी, जनरल प्रॉपर में लेके जाओगे। गुड रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को वापस किया तो एंट्री किस बुक में जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। ऐसे करके आपने इसको बताना था। एक आगे नेक्स्ट एंट्री है बिल एक्सेप्टेड बाय द प्रोवाइडर, ये भी एंट्री किसी बुक में नहीं जाएगी, जनरल प्रॉपर में आप डालेंगे। एक सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल अभी आपकी एंट्री कैश बुक में जाएगी, कैश बुक के अंदर हम किसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, एंट्री किस बुक में जाएगी, कैश बुक में जाएगी। तो एक बार रीजन देते हो बनाना। जैसे पहली एंट्री थी आपकी परचेज ऑफ सर्टन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इज जनरल प्रॉपर, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं जाती। सेल बुक रिकॉर्डेड ओनली सेल ऑफ गुड्स, सेल गुड्स की सेल बुक में जाएगी, विद साथ में थोड़ा रीज़न दे देना, बस खाली ये ध्यान रखना। तो ये चैप्टर था जनरल प्रॉपर का, और बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, वैसे ना भी नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या करना है, अगर आप करना चाहो खुद आप करना, इसको ट्राई करना पूरी अगर करते हो तो। एक में सबसे पहले तो इसमें आपने क्या करना है, टोटल सारी बुक बनानी है जो मैंने आपको कराई है ना। एक तो आपकी कैश बुक बनानी है, जो कैश वाली एंट्री सारी इसमें ले जाना। फिर परचेज बुक बनेगी, सेल बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बनेगी, सेल रिटर्न बनेगी। और जो एंट्री किसी बुक में नहीं जाएंगी वो आप एंट्री कहाँ करके दिखाना, जनरल प्रॉपर में करके दिखाना। तो एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, खुद इसको करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो मतलब कोई ट्रांजेक्शन हम छोड़ेंगे नहीं, सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जो एंट्री जिस बुक में जाती है उसको अंदर डालेंगे, और जो एंट्री किसी बुक में नहीं जाएगी वो एंट्री आप कहाँ डालोगे, जनरल प्रॉपर में डाल देना। जैसे ओपनिंग एंट्री देखो, स्टार्टिंग वाली ओपनिंग एंट्री तो एंट्री कहाँ आती है, जनरल प्रॉपर में आती है। ऐसे कुछ सेट्स वगैरह खरीदेगा, जैसे प्रमोदन कंपनी से सेट्स खरीदा है, ये डिस्काउंट की एंट्री है, BR आया है, ड्रॉइंग टू परचेज है, ये एंट्री सब इस बुक में जाएंगी। कौन सी बुक में जाएंगी, जनरल प्रॉपर में। और जो एंट्री किसी बुक में नहीं जाएंगी वो एंट्री कहाँ जाएंगी, जैसे आपकी कैश वाली एंट्री कैश बुक ले जाएगा, परचेज वाली एंट्री परचेज बुक ले जाएगा। तो इसमें आपने डिवीजन करना है, अलग अलग सारी बुक बनानी है, इनमें सब कुछ मिलेगा। अगर आप करना चाहो क्वेश्चन को, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया करता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसको करना चाहो तो खुद कर लेना, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल, क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।